नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम जानेंगे डीएसएसबी फायर ऑपरेटर और राजस्थान फायर सर्विस प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये लगभग 1 से 10 क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे। तो इन्हीं को आज हम सोल्व करेंगे ताकि हमें पता लगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम्स के अंदर देखने को हमें मिलते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम के अंदर कि कौन सा अग्निशमन के अंदर अहम साधन है। 4 ऑप्शन दिए हमें, वाटर नोजल, घटना क्षेत्र, जल और पंप। ये 4 ऑप्शन हैं। इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि अग्निशमन के अंदर सबसे अहम साधन कौन सा है। तो शायद आपको ऑप्शन देखते ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अग्निशमन के अंदर सबसे अहम साधन कौन सा होता है? जल। ऑप्शन नंबर सी। जल एक अग्निशमन के अंदर सबसे अहम साधन माना जाता है क्योंकि पानी के माध्यम से ही हम आग को बुझाते हैं। इसी कारण से इसको अग्निशमन के अंदर सबसे अहम साधन या महत्वपूर्ण साधन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वर्ग की आग है। 4 ऑप्शन दिए हमें, इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि ए वर्ग की आग कौन सी होती है। यह हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें कि ए क्लास फायर किसे कहा जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए इसमें, लकड़ी, कागज, रबड़। ऑप्शन बी नाइलॉन, कार्बन, लकड़ी। ऑप्शन सी दिया लकड़ी, प्लास्टिक, पोटासियम। और ऑप्शन डी कागज, डीजल और पेट्रोल। ये 4 ऑप्शन दिए हमें, इसमें से आंसर को सिलेक्ट करना है कि ए क्लास फायर कौन सी होती है। तो ए क्लास फायर कौन सी होगी? ऑप्शन ए लकड़ी, कागज और रबड़। आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट। ए क्लास फायर कौन सी होगी? लकड़ी, कागज और रबड़। आपको यह कंप्लीट पता होना चाहिए कि ए क्लास फायर किन किन के अंदर लगती है। लकड़ी में कागज, कोयला, रबड़, प्लास्टिक, कपास, घास फूस और कपड़े। बहुत बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कपास के अंदर जो आग लगती है वो कौन सी क्लास की आग होगी। हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ए क्लास जो फायर है वो हमने अच्छे तरीके से बता दिया किन किन के अंदर लगती है। लकड़ी में, कागज में, कोयले में, रबड़, प्लास्टिक, घास फूस, कपड़े और जो कपास है इसके अंदर। कभी भी अगर आग लगेगी तो वो आग कहलाती है ए क्लास फायर। तो आंसर होगा ऑप्शन ए लकड़ी, कागज और रबड़। यह भी राजस्थान फायर सर्विस के अंदर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फायर हाइड्रेंट पोस्ट के लैंडिंग वाल में कौन सा होज कपलिंग लगा होता है? यानी जो हाइड्रेंट होता है उसमें जब हम पानी लेते हैं होज के माध्यम से, तो उसमें कौन सी कपलिंग लगी होती है, उसी के बारे में इसमें पूछा गया है। ऑप्शन ए था फीमेल कपलिंग, ऑप्शन बी डबल कपलिंग, ऑप्शन सी न्यूट्रल कपलिंग और ऑप्शन डी है मेल कपलिंग। इन चारों ऑप्शनों में से हमें आंसर को सिलेक्ट करना था। तो हाइड्रेंट के जो लैंडिंग वाल होता है उसके अंदर कौन सी कपलिंग लगी होती है? मेल कपलिंग। ऑप्शन नंबर डी, मेल कपलिंग हाइड्रेंट का जो लैंडिंग वाल होता है उसके अंदर लगी होगी। अब हो सकता है दूसरा एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कपलिंग कितने प्रकार की होती है, तो यह भी पता होना जरूरी है। कपलिंग मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली इंस्टंटेनियस मेल कपलिंग और दूसरी होती है इंस्टंटेनियस फीमेल कपलिंग। अब इंस्टंटेनियस मेल और फीमेल के बारे में हमें पता लग गया, लेकिन जब तक हम उसको नहीं देखेंगे तो अच्छे तरीके से क्लियर नहीं होगी। तो मैं बता दूं, कुछ इस प्रकार की होती है इंस्टंटेनियस मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग।
इस तरीके की होती है। अब एक इसके अंदर मेल कपलिंग है, दूसरी फीमेल है, तो वो फीमेल कौन सी होगी और मेल कौन सी होगी? देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये होगी फीमेल, कौन सी? फीमेल कपलिंग होगी। और ये जो देख रहे हैं आपको, इसको बोला जाता है मेल कपलिंग। किसके नाम से? मेल कपलिंग। ये जो फीमेल जो कपलिंग है, इसके सबसे अधिक जो याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर ये जो खूंटे टाइप जो आपको दिखाई दे रहे हैं दो, इसको लग्स के नाम से जाना जाता है। इसी के माध्यम से मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग जो है आपस में जुड़ जाती है। तो ये होगी फीमेल कपलिंग और ये होती है मेल कपलिंग। जिसके दो लग्स लगे होंगे वो उसको हम फीमेल के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मेल कपलिंग कितने प्रकार की होती है, तो हम आंसर देंगे मेल और फीमेल 2 प्रकार की। अपना जो मार्कर है इसके अंदर भी ये आप देख रहे हैं, इसको हम मानेंगे मेल कपलिंग और इसको मानते हैं फीमेल कपलिंग। इसके अंदर जो मेल कपलिंग है, फीमेल कपलिंग के अंदर जो ही थोड़ा सा फोर्स हम दबाएंगे, इसके ऊपर दबाव डालेंगे तो ये लॉक हो जाता है। सेम उसी प्रकार से मेल कपलिंग को अगर हम फीमेल कपलिंग के साथ में थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो वो लॉक हो जाती है अंदर की तरफ। इस लग्स के माध्यम से इनके अंदर एक लॉक सिस्टम होता है, अंदर की तरफ 2 लॉक होते हैं जो कि अच्छे तरीके से इस मेल कपलिंग को जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते। और जो ही इन लग्स को हम बाहर की तरफ खींचेंगे, लॉक अंदर की तरफ से हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनको जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से इस मार्कर के अंदर की तरफ एक लॉक सिस्टम बना हुआ होता है जो कि इसको जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फायर वेंटिलेशन कितने प्रकार का होता है? यह भी क्वेश्चन राजस्थान फायर सर्विस में पूछा गया था कि फायर के अंदर जो वेंटिलेशन होता है वो कितने प्रकार का होगा। ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी 4 प्रकार का, ऑप्शन सी 6 प्रकार का, ऑप्शन डी 5 प्रकार का। तो हमें इनमें से आंसर को सिलेक्ट करना है। वेंटिलेशन यानी कि वातायन करना। तो वेंटिलेशन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का है। पहला नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरा होता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो कभी भी पूछा जाए वेंटिलेशन के बारे में तो हम आंसर देंगे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। यह हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि वेंटिलेशन के कौन से प्रकार इसके अंदर हैं। ऑप्शन दे दे हमें नेचुरल वेंटिलेशन और दूसरे में दे दे कौन सा? जो मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो। फिर ऑप्शन सी दे देगा दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर ट्रायंगल के अंदर ईंधन, तापमान व कौन सा पदार्थ मौजूद होता है? आपने बहुत बार देखा होगा फायर ट्रायंगल कुछ इस प्रकार की होती है। आग की जो ट्रायंगल है वो, इसमें यह पूछा कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं। 2 उसने बताया ईंधन, तापमान। ईंधन और तापमान, जैसे यहां पे मैं लिख दूं ईंधन, दूसरा हो गया तापमान और तीसरा यहां पे जो है वो हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो फायर जो ट्रायंगल होती है वो किन से मिलकर बनती है? ईंधन से, तापमान से और ऑक्सीजन। इन 3 तत्वों का जब चयन का रिएक्शन जब होता है केमिकल का, उसके माध्यम से एक आग की चिंगारी उत्पन्न होती है। उसी को हम किसके नाम से? फायर ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। तो ये जो फायर जो ट्रायंगल होती है इसके अंदर ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन 3 तत्व होते हैं और इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके बाद में एक हल्की सी चिंगारी उत्पन्न होती है। उसी को हम क्या? आग के नाम से जानेंगे। तो ये है फायर ट्रायंगल के बारे में। तो तीसरा जो तत्व है वो कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछ ले कि ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर कितने % है, तो यह भी हमें पता होना जरूरी है। तो 21.93% ऑक्सीजन वायुमंडल के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। FMB का पूर्ण रूप क्या है? हर एग्जाम के अंदर एक फुल फॉर्म पूछी गई है। FMB का पूरा रूप या फुल फॉर्म क्या होगी? ऑप्शन ए फॉर्म मैनुअल बुक, ऑप्शन बी फॉर्म मैन्युफैक्चरिंग बुक, ऑप्शन सी फॉर्म मैनुअल ब्रांच और ऑप्शन डी फॉर्म मेकिंग ब्रांच। तो इसमें से हमें आंसर को सिलेक्ट करना है। तो FMB का पूरा नाम क्या है? फॉर्म मेकिंग ब्रांच।
ऑप्शन नंबर डी, फोम मेकिंग ब्रांच। यह है एफएमबी की फुल फॉर्म। हो सकता है आगे पूछ ले एफएचसी की फुल फॉर्म, तो एफएचसी होता है फायर होज कैबिनेट, फायर होज कैबिनेट। तो इस प्रकार से जो दिमाग है उसको अच्छे तरीके से हमें खोलना है, किस तरीके से क्वेश्चन से पूछ सकते हैं और आगे भी किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करूं तो पूछा गया कि किसी होज को केवल एक पक्ष पर छिद्रों के साथ में डिजाइन किया जाता है। होज जो है उसका एक साइड छिद्रों के माध्यम से उसको डिजाइन किया जाता है ताकि पंप छिछले जो जल होता है उसको पानी खींच सके। तो इस 4 ऑप्शन के अंदर आंसर को सिलेक्ट करना है कि होज का एक जो हिस्सा होता है उसके अंदर हमें डिजाइन जो छिद्र के माध्यम से डिजाइन किया गया एक उपकरण जो है वो लगाते हैं, जिसके माध्यम से हमें पानी को छिछले पानी को खींचने का काम करते हैं। तो उस उपकरण को किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, तो वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए निम्न स्तर का धातु स्ट्रेनर, ऑप्शन बी प्री मेटल स्ट्रेनर, ऑप्शन सी बास्केट स्ट्रेनर और ऑप्शन डी ब्रीचिंग। तो इन 4 ऑप्शनों के अंदर आंसर को हमें चेक करना होता है। तो पानी सक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फायर होज के नीचे की तरफ जो पार्ट होता है लगाने के लिए उसका किसका यूज करेंगे? हमें फायर जो स्ट्रेनर होता है उसका। उस स्ट्रेनर के माध्यम से जो गंदा जो पानी होता है उसको खींचने का काम करते हैं। उस पानी के अंदर प्लास्टिक के टुकड़े, पॉलीथीन वगैरह जो है वो गिरी हुई है, तो उस स्थान के ऊपर हम पानी आसानी से उसे फायर स्ट्रेनर के माध्यम से ले सकते हैं। तो उसी के बारे में इसमें पूछा गया है कि उस डिजाइन किया गया जो होता है जिसका प्रयोग उस उपकरण का पानी को खींचने के दौरान हम करते हैं, तो उसको किस नाम से जानते हैं या फिर कौन सा होगा? तो वो होगा निम्न स्तर का धातु स्ट्रेनर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अब दोबारा पूछ सकता है कि जो स्ट्रेनर है वो कितने प्रकार के होते हैं? स्ट्रेनर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कौन सा? एक तो जो धातु का मेटल स्ट्रेनर होता है और दूसरा होगा बास्केट स्ट्रेनर। अब मेटल स्ट्रेनर और बास्केट स्ट्रेनर, यानी कि जो बास्केट स्ट्रेनर होता है वो कुछ इस प्रकार से जो सहतूत की लकड़ियां होती हैं उसके माध्यम से उनको गीला करके कुछ समय के तक और उसको बीच में से फाड़ दिया जाता है और उसको कुछ इस प्रकार की शेप बना दी जाती है, दे दी जाती है। आगे का जो पार्ट है यहां पर होज को हमें जोड़ करके रस्सियों के माध्यम से और इस तरीके से जो गंदा पानी होता है जिसमें प्लास्टिक के टुकड़े वगैरह जो होते हैं, तो वहां से पानी जब लेना होता है तो इस स्ट्रेनर का प्रयोग करते थे। लेकिन वर्तमान समय के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। जब फायर सर्विस का उदय हुआ था उस समय के अंदर इसका जो बास्केट स्ट्रेनर होता है इसका प्रयोग किया गया। लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो प्रयोग किया जाता है वो धातु का जो स्ट्रेनर होता है, मेटल स्ट्रेनर, उसका प्रयोग करते हैं। हो सकता है आगे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो मेटल स्ट्रेनर होती है उसके अंदर टोटल कितने छेद होते हैं, टोटल कितने छेद होते हैं, तो इसके बारे में भी वो पूछ सकता है। तो आंसर जो होगा वो उस स्ट्रेनर में कितने छेद होंगे, लगभग 900 से 1200 छेद जो है हमें देखने को मिल सकते हैं उस स्ट्रेनर पे। 900 से और 1200 स्ट्रेनर जो छेद हैं वो उस स्ट्रेनर के अंदर देखने को हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि गांठ कितने प्रकार की होती है। हमें यह पता करना है कि गांठ जो है वो कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए 10 प्रकार की, ऑप्शन बी 12 प्रकार, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी 8। तो इसमें से हमें आंसर को चेक करना है कि गांठ कितने प्रकार की होती है। अगर आपका आंसर है ऑप्शन सी 20 प्रकार तो आंसर होगा राइट। गांठ कितने प्रकार की होती है? 20 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, फ्यूजेबल सोल्डर किसका एक प्रकार होता है? फ्यूजेबल जो सोल्डर होता है वो किसका एक प्रकार है? स्प्रिंकलर का या स्प्रिंकलर हेड का, कपलिंग का या फिर वोल का? तो इनमें से आपको आंसर पता लग गया होगा कि जो फ्यूजेबल जो सोल्डर होता है वो किसका प्रकार है? स्प्रिंकलर हेड का। तो स्प्रिंकल जो हेड होता है उसको हम किसके माध्यम से, एक जो फ्यूजल विशेष प्रकार की जो मेटल होती है उसके माध्यम से सोल्ड करते हैं, सील करते हैं, या फिर एक जो
कार्ट्रिज बल्ब टाइप होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होगा, उसका भी हम यूज करते हैं। तो वो भी हम किसका अंदर करेंगे, स्प्रिंकल हेड के अंदर उसको फिट करते हैं। जब भी आग लगती है किसी भी स्थान के ऊपर तो अधिक टेम्परेचर सहन ना कर पाने के कारण अगर वो कार्ट्रिज टाइप बल्ब है तो वो जो बल्ब है वो फूट जाएगा, और अगर फ्यूजेबल सोल्डर है तो उसको विशेष प्रकार के मेटल के माध्यम से सील्ड किया जाता है, तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और इस प्रकार से पानी जो है वो डिफ्लेक्टर के ऊपर गिरकर और आग को बुझाता है। तो फ्यूजेबल जो सोल्डर है वो किसका, एक प्रकार का स्प्रिंकलर हेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट स्टेज रेड्यूसर से 2 ट्यूब निकलती हैं जो निम्नलिखित हैं। जो बीए सेट होता है उससे 2 ट्यूब होकर के निकलती है, तो वो कौन कौन सी ट्यूब के, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो पहली होती है कौन सी, हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब, दूसरी होती है लो प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब। अब हाई जो प्रेशर होगी उसके साथ में हम जो वार्निंग विसल वगैरह प्रेशर गेज वगैरह जो लगे होते हैं वो होगी हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल, और लो प्रेशर जो होती है वो होगी जिसपे जो नीचे की तरफ जो इनहेल के साथ में कनेक्ट की जाती है, फेस मास्क के साथ में करते हैं, तो उसको किसके नाम से हमें लो प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी होगी, ये 2 होती है, हाई प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब और दूसरी लो प्रेशर फ्लेक्सिबल ट्यूब। तो उपयुक्त में से दोनों, आपका जो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो फर्स्ट जो रेड्यूसर वाल्व होता है उसके साथ में 2 ट्यूब निकलती हैं, 2 ट्यूब निकलती हैं, वो कौन कौन सी होगी, पहली हाई प्रेशर ट्यूब और दूसरी होती है लो प्रेशर ट्यूब। तो ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी आपका राइट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के एग्जाम्स के अंदर पूछे गए थे, तो आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा किस तरीके से एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।